वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद है मीना तारिक। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। पैसे नहीं है, कारोबार करना है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पे लोग पता है क्या कहते हैं, हम कारोबार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पैसे नहीं है। तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि पैसे नहीं है और कारोबार करना आप कह रहे हैं कारोबार करना है, अच्छा, मगर पैसे नहीं है। और ये क्रिटिकल डिफरेंस है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। मैं मतलब जैसे कि आपको पता है, मैं पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल कर चुकी हूँ, डिफरेंट टाइप्स के लोगों से बातचीत की है मैंने कारोबार के सिलसिले में। आप यकीन करें, चाहे वो कराची के किसी ड्राइंग रूम में कोई बैठा हुआ इंसान हो, चाहे वो किसी छोटे से छोटे गांव या एरिया में कोई बैठा हुआ इंसान हो, जब आप लोगों से पूछते हैं ना कि आप कारोबार क्यों नहीं कर रहे, लोग कहते हैं हमारे पास आइडिया बड़ा अच्छा है, तो क्यों नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं क्योंकि पैसा नहीं है। ठीक है। ये जो पैसा है ना, इसको हमने एक एक्सक्यूज भी बना लिया है बहुत हद तक, जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ कि पैसा है क्या। ठीक है। एक बिजनेस के लिए पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। तौसीक, पैसा जो है ना, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे गाड़ी का पेट्रोल होता है। जैसे आपकी गाड़ी में डीजल, पेट्रोल, सीएनजी डलती है ना, यानी कि फ्यूल जो कि गाड़ी इस्तेमाल करती है, पैसा बिल्कुल वैसे ही है। पैसे के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक है। फ्यूल के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती, तो पैसे के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती। मगर अगर आप एक गाड़ी का टैंक फुल भी करा लेना, तो अगर आपको ये नहीं पता कि आपने जाना कहाँ है, किस रास्ते से जाना है, आपकी गाड़ी चलने वाली हालत में नहीं है और आपको ड्राइविंग नहीं आती, अगर ये चार चीजें नहीं है ना, तो वो गाड़ी आपके घर में ही खड़ी रहेगी, बेशक आप उसकी टैंकी फुल करा लें और शायद चलना भी शुरू कर दे, लेकिन अगर मंजिल का नहीं पता तो वो गलत रास्तों से चल के पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, पेट्रोल जाया होगा, वो गाड़ी के रास्ते में बंद हो जाएगी, और फिर आप सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। और बहुत सारे लोग पता है फिर क्या करते हैं, फिर वो कहते हैं अब हमें और पेट्रोल चाहिए, अब हमें और पैसा चाहिए। वो उस वक्त भी मैप निकाल के ये नहीं सोचते कि नहीं, हम अपना रास्ता करेक्ट करें, ये मसला पेट्रोल का नहीं है। सो मैं अगर इसी को थोड़ा सा ब्रेक डाउन आज करना चाहूंगी, इसी के बारे में थोड़ी सी बात जरा बताएं कि अब करना क्या है, मतलब डूज एंड डोंट्स क्या है। बिल्कुल। और मैं इसी एग्जांपल को अगर हम लेते हुए चलें और हम डूज की बात करें, सो देखें, अगेन पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करें, तकरीबन 75% बिजनेसेस फेल होते हैं पैसा रेज करने के बाद, यानी उनको जब फाइनेंसिंग मिल जाती है उसके बाद 75% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। यानी पैसा होता है फिर भी 75%। बिल्कुल, मतलब यानी कि पैसा जो है वो सक्सेस की या कारोबार के जो है चलने या कामयाब होने की जमानत नहीं है। सो अगर हम ये जो मैंने 3-4 चीजें बताई हैं, इसी को हम ब्रेक डाउन करें। पहले मैंने बात की डायरेक्शन की, या डेस्टिनेशन की, कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि किसी भी एक बिजनेस के कहीं पहुंचने के बहुत सारे मकामात हो सकते हैं कि वो कहाँ पहुंचना चाहता है। यानी कि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जो है वो 10,000 सेल्स तक पहुंचे 2 महीने के अंदर। ठीक है। हो सकता है मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस 10 लाख सेल्स तक पहुंचे 2 महीने के अंदर। हो सकता है रॉजर ये चाहता हो कि उसका बिजनेस 10,000 सेल्स तक पहुंचे 1 साल के अंदर। और ये हम तीनों अपने एक ही बिजनेस का जो फाइनल डेस्टिनेशन चूज कर रहे हैं। आप वो 2 हफ्ते में कर रहे हैं, मैं 2 महीने में कर रही हूँ, रॉजर 1 साल में कर रहा है। ये जो है ये आपके बिजनेस के मॉडल को कम्प्लीटली चेंज कर देता है। आपने करना क्या है, ये कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। मैं अपनी गाड़ी लेकर इस्लामाबाद से निकल रही हूँ, मैं कराची पहुंचना चाहती हूँ या मैं लाहौर पहुंचना चाहती हूँ, ये सबसे पहले डिसाइड करने वाली बात है। तो आप अपने बिजनेस को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। आप अगर कोयटा शहर में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो क्या आप उसको कोयटा शहर तक मौजूद रखना चाहते हैं, महदूद रखना चाहते हैं? क्या आप कोयटा के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस खोलना चाहते हैं? क्या आप कोयटा से उसको ले जाकर पाकिस्तान की हर बड़ी सिटी के अंदर ब्रांचेस खोलना चाहते हैं? क्या आप ये सोच रहे हैं कि आप मिडिल ईस्ट तक ब्रांचेस खोलें, और ये कितने टाइम में आप सोच रहे हैं? सो पहली बात तो ये है डेस्टिनेशन। दूसरी बात है रास्ता। मैं अगर लाहौर जाना चाहती हूँ तो मैं मोटरवे से भी लाहौर जा सकती हूँ, और मैं जीटी रोड से भी लाहौर जा सकती हूँ। और खेतों में से निकलना शुरू करें तो पहुंच ही जाऊंगी। 2-2.5 महीने में खेत भी जा सकती हूँ। और अगेन जिस तरह के आपने कहा 2-2.5 महीने, जीटी रोड और मोटरवे में भी आपका टाइम डिफरेंस है कि कितना टाइम आपको लगता है, आपको क्या सहूलियात मौजूद है मोटरवे पे, क्या सहूलियात मौजूद है जीटी रोड पे, ये डिफरेंट हो जाती हैं। सपोर्ट सिस्टम्स, कहाँ पे आपको वर्कशॉप इजीली मिल जाएगी अगर गाड़ी रास्ते में रुक गई, कहाँ पे नहीं मिलेगी, कहाँ पे पेट्रोल पंप इजीली मिलेंगे, कहाँ पे नहीं मिलेंगे, कहाँ स्पीड तेज रख सकते हैं, कहाँ किस रफ्तार पे जा सकते हैं। जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते पे ये सारी बातें डिपेंडेंट है, ये हम मानते हैं। बिल्कुल वैसे ही रास्ता चूज करना अपने बिजनेस के लिए, कि जैसे मैंने कहा कि एक दफा डेस्टिनेशन डिसाइड हो गई तो उसके बाद वो टाइम, वो तरीका, वो ब्रांचेस खोल के करना है कि वो
फ्रेंचाइज दे के ग्रो करना है, वो ग्रोथ का तरीका आपका जर्नी है और रास्ता है, वो डिफरेंट हो सकता है। तीसरी चीज जो कि हम आम तौर पे बिल्कुल भूल जाते हैं वो ये है कि आपकी गाड़ी किस हालत में, यानी कि आपने बिजनेस के मॉडल पे कितना काम किया है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि एक आइडिया सोचते हैं और उसके बाद कहते हैं आइडिया है, पैसे नहीं है, रख दें, ठप करके जो है ना अपने किसी बक्से में रख के बेड के नीचे रख दें और हमेशा के लिए इस बात को ब्लेम करें कि क्योंकि पैसा नहीं था तो मेरा आइडिया सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या करना चाहिए? उस आइडिया को बिजनेस की शक्ल तो दें पहले। आप ये तो सोचें कि इस आइडिया को जब मैंने बिजनेस बनाना है तो उसमें मुझे क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, क्या जरूरियात होंगी, उस बिजनेस की सेल्स का क्या तरीका होगा, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, उसकी कॉस्टिंग कैसे डिसाइड होगी, उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होगी, उसके कस्टमर कौन होंगे, फीजिबिलिटी। यकीन माने जो हम सारे डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते आए हैं इस शो में, वो सारी चीजें आमतौर पे लोग नहीं सोचते क्योंकि वो सबसे पहले पैसे के बारे में सोचते हैं और वो बात को बंद कर देते हैं वहीं पर। ठीक है, पहले उन चीजों के ऊपर काम उनके बारे में काम कर लिया, उनके बारे में सोच लिया, एक फिजिबिलिटी बन गई, हमें रास्ते का भी पता चल गया, हमें डेस्टिनेशन का भी पता चल गया, हमने ये भी, आखिर में बात तो फिर पैसे पे आई ना? नहीं आती पैसे पे बात आमतौर पे। जब आप ये सारी चीजें करते हैं ना, और ये बात शायद लोगों को भी सुनते हुए अजीब लगे, वाकई जैसे आपने कहा कि लोग आमतौर पे कह रहे हैं ये सब कुछ कर भी लें तो उसके बाद पैसे ना हो तो फिर क्या करें। आमतौर पे जब आप ये सारा कुछ करते हैं ना तो आपको मल्टीपल रास्ते नजर आने शुरू हो जाते हैं कि उसी चीज को हम कम पैसों में या ऑलमोस्ट बगैर पैसों के स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। हो सकता है मैं एक ऐसा बिजनेस सोच रहा हूँ जिसके लिए मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, बिल्कुल, और मैं 10 लाख रुपए नहीं होंगे तो मैं उसको ठप कर दूं, लेकिन जब मैं इन चीजों पे सोचना शुरू करूं तो मुझे लगेगा कि शायद मैं 3 लाख से शुरू कर सकूं या 2 लाख से शुरू कर सकूं। और अगर मैं वो गाड़ी वाली एग्जांपल इस्तेमाल करूं पैसे के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए, आपकी जो गाड़ी होती है ना, अगर उसमें पेट्रोल नहीं है ना और वो घर पे खड़ी है तो आपको अमूमन उसको धक्का देके पेट्रोल पंप तक ले जाना पड़ता है। पेट्रोल पंप में जाके उसके अंदर पेट्रोल डलता है। बिल्कुल सही। पेट्रोल पंप वाले बहुत ही शायद कोई बादशाह हो जिसके घर आके गाड़ी में पेट्रोल डाल के जाएंगे। सच्ची बात ये है, आपको अपना बिजनेस पेट्रोल पंप तक ले जाना पड़ेगा, उसके बाद कोई बाहर वाला आके उसमें पैसे डालेगा। मसला ये होता है, और ये मेरे आपके हमारे इर्द गिर्द, मतलब मैं जितने लोगों को जानती हूँ, हम सारों की ये ख्वाहिश होती है कि हमारे आइडिया में कोई घर बैठे पेट्रोल डाल दे, और अगर कोई घर बैठे पेट्रोल डाल देना उसके बाद मैं ये गाड़ी देखें कैसे चलाती हूँ। और ऐसा होता है, और ऐसा कभी भी नहीं होता। हम बिजनेस वर्ल्ड में इसको कहते हैं ट्रैक्शन। ट्रैक्शन का मतलब है कि आपने अभी तक क्या अचीव किया है। ये जो सारी प्लानिंग मैं बता रही हूँ ना, ये जो स्ट्रैटेजी, बेसिकली ये स्ट्रैटेजी सोचना है, बिजनेस स्ट्रैटेजी सोचना है, बिजनेस मॉडल सोचना है कि वो किधर तक पहुंचना है, किस रास्ते से जाना है, मेरे अपनी क्या स्किल्स हैं जो मुझे बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि मैं उस रास्ते तक ठीक तरीके से जा सकूं, उस पर मैं क्या एफर्ट लगाऊं, और उसके बाद छोटे छोटे कदम लेते हुए या थोड़ा थोड़ा धक्का देते हुए उस गाड़ी को पेट्रोल पंप तक लेके जाना, इस सारे को ट्रैक्शन कहते हैं। जब आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हैं ना, वो आइडिया, वो ये सब कुछ सुनता है, बाय द वे वो पूछता है कहाँ जाना चाहते हैं, आइडिया क्या है, मॉडल क्या है, आपकी क्या स्किल सेट है। यानी वैसा शख्स मिल ही जाता है जो पेट्रोल डलवाने पे राजी जो पेट्रोल, मगर वो ये सारे सवाल आपसे पूछेगा और ये हम भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग बड़ी अच्छी स्टार्टअप्स जब इन्वेस्टर्स के पास आती है ना, और इन्वेस्टर उनसे पहला सवाल करता है ना स्ट्रैटेजी को लेके, तो वो कहते हैं ये अभी हमने नहीं सोचा। फिर वो कहते हैं प्राइसिंग ये अभी हमने नहीं सोची, आपका स्किल सेट ये अभी हमने नहीं सोचा। वो कहते अच्छा किसी कस्टमर से बात की? नहीं, अभी किसी कस्टमर से भी बात नहीं की। तो फिर इन्वेस्टर यही कहता है कि अभी तो आप पेट्रोल पंप तक पहुंचे ही नहीं है, तो मैं आपकी गाड़ी में पेट्रोल कैसे डाल दूं? आप मुझे ये ट्रैक्शन दिखाएं, आप मुझे अपनी अचीवमेंट दिखाएं, आप मुझे ये वैलिडेशन दिखाएं कि आपकी गाड़ी इस काबिल है कि अगर मैं उसमें पेट्रोल डालूं तो आपको ये पता है, आपको इसको चलाना आता है, इसके गोडे गिट्ठे ठीक हैं इस बिजनेस के, और ये लाहौर पहुंच जाएगा। आप मुझे इस पे कन्विंस तो करें कि ये लाहौर पहुंचेगा तो मैं पेट्रोल आपको डलवा देती हूँ। मीना, आपने इतने खूबसूरत अंदाज में ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट या स्टार्टअप कैपिटल या पैसा इसको एक्सप्लेन किया है कि मज़ा आ गया। लेकिन अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप अगेन बलूचिस्तान से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक, सिंध, पंजाब, केपी, आपने मुख्तलिफ इलाकों में, कश्मीर में बहुत सा आपने काम किया। आप ये बताइए कि ऐसी कोई मिसालें आपके पास हैं, ऐसी कोई ख़वातीन और हजरात को आप जानती हैं कि जिन्होंने वाकई इस फार्मूला पे अमल किया हो और सिर्फ घर बैठ के ना सोचा हो कि पैसा नहीं है और बाद में भाग लगे? हर अच्छा एंटरप्रेन्योर, मैं इतने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स की आपको एग्जाम्पल देखें, पाकिस्तान में तो पैसा तकरीबन था ही नहीं। इवन जो हम
किसी और आगे के इंशाल्लाह सेगमेंट में बात करेंगे जब मैं इन्वेस्टमेंट को ब्रेक डाउन करूँगी कि वेंचर कैपिटल क्या होता है और एंजल वगैरह क्या होते हैं। मगर वेंचर कैपिटल वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिर्फ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, राइट। पाकिस्तान में 1 साल 2 पहले तक भी कोई था ही नहीं, कोई पैसे देने वाला नहीं था। पाकिस्तान में हम कहते हैं कैपिटल क्रंच है, यानी पैसे की कमी है जो कि बिजनेसेस की तरफ जा रहा है, और बिजनेसेस एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैं जिनको पैसे चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे तो जितनी अच्छी कंपनियां, जितने, अब मैं कंपनियों के नाम नहीं ले सकती, पर जितने अच्छे प्रोडक्ट सर्विसेज आप आज मार्केट में देख रहे हैं, बगैर पैसों के शुरू, ये बगैर पैसों के शुरू हुई, और इन्होंने अपने आप को उस पेट्रोल पंप तक पहुंचाया। तो इनको, और यकीन माने क्योंकि पैसा बिल्कुल नहीं था पिछले कुछ सालों में, तो कुछ को 2 साल लगे, कुछ को 3 साल लगे, कुछ को चौथे साल में जाके पेट्रोल मिला। मगर वो एफर्ट वो करते रहे, और वही स्टार्टअप्स, वही बिजनेसेस आज पैसा ले रहे हैं, आज उनको वो पेट्रोल मिल रहा है, आज उनके पीछे इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया कि वो उस गाड़ी को धक्के से भी ले जा सकते हैं लाहौर। अगर आपने पैसा ना दिया, मैं इसको धक्के से ले जाऊंगी लाहौर, मगर देख लें फिर आप मेरे बिजनेस में पार्टनर नहीं होंगे। ये वाली अप्रोच, ये वाली अप्रोच, तो फिर लोग यकीन माने वो कैनिस्टर में पेट्रोल ले लेके आपके पीछे आते हैं कि मेरा वाला डाल लें। इस तरह होता है, और ये हो रहा है आज पाकिस्तान में। इंटरेस्टिंग। और इसमें ज्यादातर यंगस्टर्स हैं? इसमें हर एज के लोग हैं, यंगस्टर्स भी हैं, थोड़ी बड़ी उम्र के लोग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, एक्चुअली बहुत यंग लोग भी हैं, टीनेजर्स भी हैं। देखिए बात ये है कि ये जो मैं एक सारी बात कर रही हूँ ना, ये धक्का देके गाड़ी पहुंचाने वाली, ये आपके अपने जज्बे और आपकी अपनी हिम्मत की बात है। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है तो वो साइड पे बैठ जाते हैं। हमारा एक ड्राइवर था, वो हर दफा गाड़ी में पेट्रोल डलवाना भूल जाता था, और कितनी दफा हमारी गाड़ी बंद होती थी, और वो क्या करता था, वो उतर के ना ऐसे करके खड़ा हो जाता था गाड़ी के साथ, ऐसे गाड़ी के ऊपर हाथ रखता था और ऐसे करके खड़ा हो जाता था। और हम कहते थे भाई कोई मेहनत तो करो, कोई देखो, हाथ पैर मारो, किसी तरीके से कुछ तो करना है। वो कहता था खत्म हो गया जी पेट्रोल, और ऐसे खड़ा रहता था। और कुछ लोग आपने खुद देखे हैं कि वो फौरन उतरते हैं, वो सोचते हैं क्या करें, कोई तरीका ढूंढते हैं, किसी को बुलाते हैं, कोई लिफ्ट, कोई टो चेन कराते हैं, कोई आगे पीछे। अब ये वो डिफरेंस है एक्चुअली, जो एक एंटरप्रेन्योर और एक ऐसा बंदा जो नहीं है एंटरप्रेन्योर, उसमें डिफरेंस है। कि क्या आप घर बैठे ये सोच रहे हैं कि मेरा आइडिया बड़ा जबरदस्त था, अगर मेरे अब्बू अमीर होते ना, मैं भी किसी अमीर फैमिली में पैदा हुआ होता ना, या हुई होती ना, तो मेरा तो। और मैंने बहुत सारे यंगस्टर्स देखे हैं जो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं, वो कहते हैं आप, ये मेरा कसूर ये है कि मैं गुर्बत में पैदा हुई, अगर मेरे अब्बू भी जो है ना वो उनकी फैक्ट्रियां होती ना, तो मैं भी आज जो है जबरदस्त बिजनेस शुरू। बहुत सारे लोगों की अप्रोच है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और वाइस वर्सा भी बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि गुर्बत में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि हम कर सकते हैं। अमीना, बहुत लुत्फ आया, और हमेशा आपका सेगमेंट जो है ना कुछ नया देके जाता है, और मेरा ख्याल है आप सब ने भी बहुत से टिप्स लिए होंगे, और वो पैशन इग्नाइट हुआ होगा कि आप अपना कारोबार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक। साथियों, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपके प्रोग्राम के आगाज में मैं बता रहा था कि आज आपकी मुलाकात मैंने करवानी है डॉक्टर मोहम्मद असद परवेज से, जो कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से सर्जरी साइट के माहिर हैं, और अक्टूबर का महीना है, हम ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं। हर साल पूरी दुनिया में इस महीने में इस पर बात होती है, तो उस हवाले से ही हम कुछ लेटेस्ट डाटा और कुछ लेटेस्ट टेक्निक्स हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर से एज ए नेशन हम कैसे फाइट कर सकते हैं। डॉक्टर असद से आपको मिलवाऊंगा इस ब्रेक।